दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल के दिन पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। कल आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। काफ़ी मज़ेदार मोमेंटम यहाँ पर आने वाला है। कल की अगर आपने मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको कल कहा भी था कि मार्केट में अब कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे क्या होता है कि वॉल्यूम में ड्राइनेस देखने को मिल रही थी। सारे एफआईआईज डीआईआईज थोड़ा सा वीकेंड पे थे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में कल की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। और अब कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम हमको लौटते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। काफी अच्छा मोमेंटम आजकल हमको आने आते मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अपसाइड डाउन साइड। और दोस्तों निफ्टी की बात करें तो वन डे के टाइम फ्रेम पर पहले मैं चार्ट को लेके चलना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखने वाली है। दोस्तों आपको ध्यान होगा तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले ड्राइंग्स को सारी रिमूव कर लेता हूँ। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात मैं बता भी रहा था, और ये बात शायद से नए लोगों को नहीं पता होगी तो सीख लेना। ये कहीं ना कहीं 200 ईएमए जो है आपका मैग्नेट की तरह मार्केट में काम करता है। अगर निफ्टी 150 से लेके 200 पॉइंट मार्केट के ऊपर चल रहा है, या 150 से लेके 200 पॉइंट मार्केट के डाउन चल रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो हुआ क्या था कल के ट्रेडिंग सेशन में, निफ्टी में एक शार्प कट हमको देखने को मिला। इमीडिएटली आज मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग हुई, और ओपनिंग के बाद मार्केट में गिरावट चालू शुरू हुई। गिरावट के बाद मार्केट ने यू टर्न लिया, और उसके बाद एक बहुत अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली, और मार्केट ने 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कम 500 पॉइंट दूर नहीं हो जाता है। 500 पॉइंट या तो अपसाइड के लिए, 500 पॉइंट या फिर मार्केट आपका डाउन साइड के लिए। जब तक 500 पॉइंट की दूरी नहीं हो जाता है तब तक ये मैग्नेट की तरह काम करता रहेगा। और ये स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छे से मार्केट में यूज कर सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है 200 ईएमए के, और कहीं पर आपको रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम वहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर 200 ईएमए के नीचे चल रहा है और वहां पर कहीं मार्केट हमको सपोर्ट लेता दिखाई पड़े, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हमने आज का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हमारा क्या गेम प्लान रहने वाला है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आज के दिन पे मार्केट में क्या हुआ, और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। पहले हम सेक्टर वाइज रोटेशन देखते हैं, कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट में आज बढ़ाते टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे थे और गिराने का। ऑटो सेक्टर, आपको ध्यान होगा कई दिन से पिटाई चल रही थी। आज ऑटो सेक्टर में 1 से 1.5% की तेजी है। स्मॉल कैप में ठीक ठाक थी, फिर आपका मीडिया में कुछ इतना कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ठीक ठाक तेजी थी। बाकी आधा परसेंट हर सेक्टर आपको चलता हुआ दिखाई पड़ा। गिरावट की बात करें तो निफ्टी रियलिटी यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा पिटाई हुई है। बाकी सब जो है फ्लैट या फिर छोटा मोटा हमको पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अगर मैं बात करूं दोस्तों थोड़ा यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट्स का, तो वर्ल्ड मार्केट्स का क्या सीन हमको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कल के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका वर्ल्ड इंडाइसिस है। तो अभी फिलहाल के लिए हम अगर बात करें, डाउ फ्यूचर्स हमको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दोस्तों डाउ फ्यूचर्स में हमको मान लीजिए आज रात, अभी तो फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स, मान लीजिए लेट सपोज हम बात कर रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर ये ग्रीन में आ जाते हैं तो यहाँ से डाउ जोन्स में भी रिकवरी आ जाएगी, और नेस्डेक में भी थोड़ा बहुत रिकवरी आ जाएगी। तो हम एक हल्का फुल्का आप गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये जो भी निगेटिव 10 पॉइंट दिखा रहा है, और ये धीरे धीरे जब आज रात मार्केट ओपन होंगे, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से मार्केट में वहां पर भी वॉल्यूम नहीं है। तो अगर मार्केट वहां से डाउन जाते हैं लेट सपोज, तो यूएस फ्यूचर्स डाउन जाते हैं तो डाउ जोन्स और नेस्डेक को भी नीचे गिराएगा ये साथ साथ में, जिससे कि हमको मार्केट में एक छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हमारे मार्केट के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हमारा गेम प्लान रहने वाला है, किस तरीके से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी में कुछ हमको ट्रेंड लाइन, एक चैनल पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। एक चैनल पैटर्न के बेस बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं कहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दिस चैनल पैटर्न हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट इस चैनल पैटर्न को फॉलो करते हुए स्लो एंड स्टडी करके ऊपर की तरफ मूव देता हुआ जा रहा है। अगर इस चैनल पैटर्न को ये रिस्पेक्ट देता है, तो ये जो लेवल निकल कर आता है दैट इज द 23,700 का डिप लेवल। तो 23,700 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिप लेवल की तरह काम कर सकता है, जहां पर हमें कॉल बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरह का टारगेट हम रख सकते हैं, और एक काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमको कॉल साइड की ट्रेड में देखने को मिल सकता है।
तो ये हमारी एनालिसिस रहने वाली निफ्टी में बाई साइड के लिए। एक ही लेवल है मेरे पास बाइंग का, दूसरा कोई लेवल नहीं है। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो 23,860, 23,860 जो कि आपका ये लेवल है, एकदम चैनल पैटर्न का अपर ट्रेंड लाइन। एक बारी सेलिंग, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी और 5 बारी। तो 6 टाइम अगर ये चैनल पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन पर आता है, तो अगर यहाँ पर कोई मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट सेलिंग लेवल रहा। अगर आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए लेट सपोज ये नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो क्या हमको सेल करना है, हम सेल तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 200 ईएमए के आसपास फिर ये सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा यहाँ पर, तो फिर एक इस तरीके से रिवर्सल आ सकता है। तो बेटर है अभी आप, बेटर रहेगा आप इन 2 लेवल्स पर फोकस करो। ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में। कल हम सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। अगेन 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने निफ्टी सेंसेक्स में ओपन कर लिया है, और एक बार मैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ओपन कर लेता हूँ और ड्राइंग्स को सारा रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको बारीक से समझानी है। तो वही चीज़ मैं आपको जो कल डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि ये मैग्नेट की तरह, अब मैंने निफ्टी में बताया था कि 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के बीच में निफ्टी मैग्नेट की तरह काम करेगा 200 ईएमए के मूविंग एवरेज के नियर बाई। लेकिन सेंसेक्स में रेंज आपकी 300 से लेके 500 पॉइंट तक की बन जाती है, क्योंकि भाई ये 80,000 का इंडेक्स है, वो आपका 23,000 रुपए का इंडेक्स है, तो इसमें रेंज थोड़ा बड़ी रहेगी। सेम वही हुआ, मार्केट इसके नीचे गया, एक मैग्नेट की तरह आया और ऊपर लेके गया। तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी क्लोजिंग हमको ऊपर की साइड देखने को मिली है। लास्ट टाइम का ध्यान दो यहाँ पर क्या हुआ था, और उसके बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो यहाँ से अगर एक रिवर्सल आता है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। हाँ, अब वो अलग बात है कोई भाई कहीं से मार्केट में बैड न्यूज आ गई, कुछ अलाना फलाना वॉर वॉर लग गया, तो वो तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे आउट ऑफ हैंड है, वो तो मैं नहीं कह सकता। बट हाँ, यहाँ से एक अगर रिकवरी आ जाती है ठीक ठाक, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। सेंसेक्स की बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सेंसेक्स भी एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये आप देखोगे ये इस तरीके से कुछ लाइक दिस। तो अगर मान लीजिए सेंसेक्स इस लेवल पर आता है और हमको सेम निफ्टी वाला सिनेरियो है 78,400, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। सेंसेक्स में अगर मार्केट इस लेवल पर डिप मारता है, सपोर्ट लेता है, तो एक ऊपर की साइड का ट्रेड हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 78,600, 700 और 800 तक मत जाना, क्योंकि फिर ये ऊपर की ट्रेंड, ये चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन है, जो कि मार्केट में एज अ क्या कर रही है, मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हो सकता है यहाँ पर हमको एक सेलिंग प्रेशर भी मार्केट में देखने को मिले, तो इस चीज को जरूर और जरूर अपने माइंड में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको बाइंग लेवल बताया, दूसरा मैं आपको सेलिंग लेवल बता रहा हूँ, दैट इज 78,300 का ब्रेकडाउन। तो 78,300 आपका ये लेवल रहा। तो इन केस मार्केट इस लेवल को नहीं होल्ड कर पा रहा है और 78,300 के नीचे निकल रहा है, क्लोजिंग आ रही है, तो फिर टारगेट रखेंगे 78,000 का। यहाँ से 300 पॉइंट तक का हम एक ट्रैक देखने को मिल सकता है, जो कि ऐसा नहीं कि भाई ट्रेड ले लिया और होल्ड कर लिया जी, नॉर्मल मार्केट नहीं है अभी। अभी यहाँ पर अगर हमको 15, 20, 30, 35, 40, मतलब एक झटके में जो पॉइंट्स टारगेट मिल रहे हैं वो लेने हैं, बुक करने और एग्जिट करने हैं। ये नहीं कि मुझे 150 पॉइंट मिलेंगे, 200 पॉइंट मिलेंगे, वैसा वाला मार्केट ही नहीं है ना मेरे भाई। मार्केट कर क्या रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब तक तुम टारगेट का वेट करो तब तक वो तुम्हारा स्टॉप लॉस खा के फिर टारगेट दे देगा। तो इसलिए झटके झटके में जो टारगेट मिल रहे हैं वो बुक करने हैं। ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कोई और इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है अभी सेंसेक्स में। होंगे तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा। सेम सिनेरियो आपको बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। आप देखोगे तो एक छोटा सा ही चैनल पैटर्न बना है, कोई बहुत बड़ा नहीं बना है इसमें, बट इट इज मेकिंग काइंड ऑफ अ लिटिल बिट चैनल पैटर्न। तो किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। और यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने, मैं एक चीज बड़ा सरप्राइज हूँ, बहुत खुश भी हूँ मार्केट को देखे कि यार हाँ, मार्केट ना अभी टेक्निकल अपने फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इतना ब्यूटीफुल देखो, लास्ट टाइम आया मार्केट ने टच किया और ऊपर निकल गया, गिर रहा था टच करके ऊपर निकल गया। अब ये ना यहाँ पर था, और मैं ये भी एज्यूम कर रहा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बारी अपने ईएमए को टच करने आएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप हल्के में नहीं लेना, कभी भी ध्यान देना। इन फ्यूचर कभी ट्रेडिंग करोगे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी हल्के में मत लेना। अच्छे खासे दिग्गज स्टॉक इससे जब सपोर्ट लेते हैं तो एक बड़ा अप मोमेंटम आ जाता है, फिर नीचे का मोमेंटम भी आ जाता है अगर रेजिस्टेंस लेते हैं, तो ध्यान देना। तो ये हम एनालिसिस कर भी रहे थे कि मार्केट में जो है बैंक निफ्टी में क्या है कि एक टच करने आ सकता है, और आज देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको, कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसने टच किया और यहाँ से अपर का मोमेंटम आ गया। ये छोटी छोटी चीजें, मुझे नहीं लगता आप लोग इसको एनालाइज करते होंगे, और अगर करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है यार, इतनी अच्छी बात है। आप इसको, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को एनालाइज किया करो। तो
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं अगर बताऊं आपको बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, तो 51,000 का जो लेवल रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बाइंग साइड के लिए। यहाँ पर जो जो जहां पर भी मार्केट है इस पर्टिकुलर लेवल पर, तो यहाँ से एक छोटा मोटा अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 51,200 300 तक के टारगेट के लिए। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए दो लेवल हैं, दैट इज द 50,900 का ब्रेकडाउन। तो ये रहा, बट मैं ये कहूंगा कि सेलिंग के लिए भी थोड़ा सा जो है हाथ पीछे खींच के रखो, अपने हाथ को पीछे, अपने अंगूठे को कंट्रोल रखो सेल के बटन पे दबाने के लिए, क्योंकि सेलिंग में मार्केट अभी ऑलरेडी बॉटम पे है। फिलहाल ध्यान देना ये एक सेलिंग लेवल है, लेकिन फिर भी सेलिंग पे थोड़ा कंट्रोल रखना। बाइंग वाला मार्केट मुझे थोड़ा दिखाई पड़ सकता है आने वाले टाइम पे, अनटिल और अनलेस कोई बैड न्यूज ना आ जाए और यूएस मार्केट ना गिर जाए, वरना मार्केट यहाँ से एक हल्का सा ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था 51,400 का अनदर लेवल। तो ये लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इस लेवल को ध्यान में रख सकते हो। अगर मान लो मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन पे इस लेवल पे मार्केट टकराने लगा, तो ध्यान देना कि यहाँ ऐसा नहीं कि बस बेच दिया तो बस, अगर मान लो टकराया रेजिस्टेंस लेने लगा थोड़ा बहुत, अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ तक, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर और जरूर प्रेस करना है, तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी।